हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड एंजल्स नंबर के द्वारा आपकी सिचुएशन जो बनी हुई है उसको लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या अभी किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता आपकी लाइफ में है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड आपको क्या संकेत देना चाहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रिलीज, ओके ओके गाइस, एक नंबर जो है उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो। फिर कोई इसके अलावा एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। मतलब जब कभी भी वो नंबर आपको दिखता है ना, तो अगर आप कोई जैसे काम कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ सोच रहे हो, जो कुछ भी, मतलब जैसे एक स्टेप लेना होता है ना, आप वो नंबर देखकर डर जाते हो, आप रुक जाते हो। और जब भी ये नंबर आपको दिखता है ना, आपके साथ एक इत्तेफाक बनता है, कुछ चीज़ें गलत होती है। मतलब एक सच्ची बात बताऊँ ना, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छे के लिए होती है, हम समझ नहीं पाते। मान लो एक दो बारी इत्तेफाक हो जाता है कि वो चीज़ें या वो नंबर दिखते हैं या कोई कलर हो सकता है ना, जो आपको सूट नहीं करता होगा। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के बारे में स्पेसिफिक तौर पर बताया जा रहा है कि एक नंबर से आपको बहुत ज़्यादा डर है। वो तारीख भी आती है ना, तो आपको दिमाग में आता है, सुबह सुबह प्रार्थना चलती है कि मालिक आज का दिन बिल्कुल सही चलना चाहिए, एकदम सीधा सीधा आसान सा जाए, तकलीफ ना हो। तो ये नंबर 13 की एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा मामलों में यही नज़र आ रहा है। या तो ये है, और इसके अलावा कोई और नंबर है, तो एक नंबर का डर आपको बना हुआ है। उस डर से बाहर आने की आवश्यकता है। वो नंबर आपको डराने के लिए नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। देखो, इससे कनेक्ट करना, ताकि आज के आज आप बहुत बड़े वहम से बाहर आ जाओ। एक डर आपको बिना मतलब के काबू में लिए हुए है, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। ये नंबर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े टर्न को लेने के लिए, एक बहुत बड़े टर्न की वजह से ये नंबर जो है ना, एक बहुत बड़ा टर्न आपकी लाइफ में लेकर आना चाहता है। जैसे एक होता है ना कि कई बार दिखता कुछ इतना बुरा है, लेकिन वो बुरा ना होकर उसके अंदर बहुत एक अच्छा निहित हित होता है। वो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता, और यही इस नंबर की क्या कह सकते हैं, ये परिणाम लेकर बैठा है ना। ये एक हिडन ब्लेसिंग लेकर बैठा है। हालांकि सच्ची कहूँ ना, ये नंबर ऐसा है जो रहस्यमय नंबर ही है, और बहुत सारे लोगों को सूट ही नहीं होता। मैंने क्या कहा, ये नंबर के बारे में मतलब खास तौर पर बताया जा रहा है। हो सकता है ये नहीं कोई और नंबर हो, ये नंबर तो है रहस्यमय, इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है जिससे आपका डर बना हुआ है। उस डर से बाहर आने की कोशिश करना। ये नंबर आपके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये नंबर एक बार थोड़ा सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में बढ़ देता है। थोड़ा नहीं कह सकते, थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीज के बारे में बात आई है, यहाँ पर एक टेंशन के बारे में बात आई है कि ये नंबर या कोई भी नंबर ऐसा जिसके साथ एक टेंशन जुड़ी हुई है, जिसके साथ एक भ्रम जुड़ा हुआ है, जब तक उसको रिलीज नहीं करोगे ना, इस खतरे से, या ये जो खतरा आपको लगता है ना, उससे बाहर नहीं आ पाओगे गाइस। ये एक फितूर कहता है ना, दिमाग में ये नंबर की वजह से वहम बैठ गया हो। वह क्या है, कभी पास्ट में आपके साथ हुआ है, इस नंबर के साथ एक सिचुएशन को जोड़ा, इत्तेफाक बना और वो बुरी तौर पर घटित हुई। लेकिन यही रिपीट रिपीट में आपके दिमाग में चलता है कि मतलब उस टाइम इस तारीख पर हुआ था, या इस वजह से हुआ था, इस नंबर की वजह से हुआ था, है ना। उससे बाहर आने की कोशिश करो। एंजल्स आपको उस नंबर के आधार पर समझा रहे हैं, वो नंबर आपके लिए घातक बनाना हुआ है आपके लिए, वही नंबर आपके लिए एक बहुत बड़ा हित का काम कर जाएगा। कुछ हिसाब बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जो भी तारीख, जो भी नंबर से आप डर रहे हो, उससे बाहर आने के लिए ये नंबर बार बार लगातार आपको शो हो रहा है। जिस दिन आप उस डर से बाहर आ जाओगे ना, ये नंबर दिखना बंद हो जाएगा। अभी इरिटेट हो रहे हो, अभी परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये नंबर नहीं दिखे, मालिक मुझे ऐसा साइन चाहिए ही नहीं, ये वाली एनर्जी है आपकी, है ना।
पर जिस दिन आप उस डर से परे हो जाओगे ना, उसके बाद में ये नंबर आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ये नंबर जो है ना, एक एंडिंग और एक बिगनिंग के बारे में बात करता है। तो एक हुआ क्या है कि कुछ चीज़ें इत्तेफाक ऐसा बना कि आपकी लाइफ में किन्हीं चीज़ों को लेकर एंडिंग या रिलीज होना बनना था, और ये नंबर जो है ना ये शो हो गया। ये कहते हैं ना कि बिना मतलब के कोई ब्लेम लगने वाली बात जो इस नंबर को लेकर हो गई, और वो दिमाग में फिट हो गई, और उसके बाद कोइंसिडेंस बने आपकी लाइफ में, और वो इत्तेफाक जो है ना वो घर कर गए। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है, आपको आवश्यकता है कि खुश रहो, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही नंबर आपको बहुत कुछ लाइफ में कमाल धमाल करके दिखाएगा, है ना। तो वो टेंशन से बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। अभी का समय क्या कहता है, ये नंबर आपको क्या कहना चाहता है, इसका मैसेज और क्या है। ये तो कह रहा है कि एक भ्रम वाली या ब्लेम वाली बात इसकी वजह से, इस नंबर की वजह से आपको हो गई ना, तो ये वापस से आपके लाइफ में खुशी भी दे देगा, ये सब बराबर हो जाएगा, ये तो है। लेकिन इसके अलावा ये एक और बात कहना चाहता है कि कहीं कहीं पर कुछ सिचुएशन को या लोगों को आपने एक होल्ड करके रखा है, जो एक बर्डन का काम आपके दिमाग में कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपका जो है ना कदम बैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई लोग हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए संभलने की कोशिश करो, मैं ये कहूँगी। क्योंकि एक स्टक करने वाली सिचुएशन बनती है, जहाँ पर घूम घाम पर आप वहीं पर आकर रुक रहे हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आपकी लाइफ में ऐसे भी आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो गाइस। केवल यही नहीं कह सकते कि सिचुएशन की वजह से लाइफ में गलतियां चल रही है, माफ करना, जो यहाँ पर सुधार और परिवर्तन के बारे में साइन आपको दिख रहा है ना, हम क्या कहते हैं, साइन तो दिख रहे हैं लेकिन उसका परिणाम तो कुछ नहीं हो रहा। हमेशा शाइन कोई अच्छी चीज़ आए लाइफ में उसके बारे में नहीं कहते, डेफिनेटली उसके बारे में कहते हैं कि आपकी लाइफ में ये अच्छा आने वाला है, लेकिन एक सतर्कता के आधार पर भी कहते हैं, एक जागरूकता के आधार पर भी कहते हैं कि आपको ये परिवर्तन करना। हम वो परिवर्तन नहीं करते ना, तब तक वो दिखते रहेंगे, और जब हम समझ आते हैं ना, उसके बाद में वो नंबर कभी नहीं दिखेंगे आपको। जब आवश्यकता होगी तो ही दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। तो अभी क्या कहा जा रहा है, एक या तो किसी इंसान को होल्ड कर रखा हो अपनी सोच में, या फिर कोई सिचुएशन को उससे बाहर खुद आने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं तो रोड़ा रुकावट डालेगा ना। एक इंसान का वर्तमान की सिचुएशन में है, पर पास्ट और फ्यूचर दोनों में ध्यान अटका हुआ है, वो वर्तमान को कैसे जिए बताओ आप। और एंजल्स क्या कह रहे हैं, आप अभी का समय खराब कर रहे हो, ये हो रहा है ना आपके साथ, इसको बदलने की आवश्यकता है। और उस नंबर से बिल्कुल मत डरना। जैसे भी आपको नंबर दिखे ना, अगर मन में टेंशन आए, मालिक प्लीज़ ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, डर नहीं रखना है आप में, ये तो मेरे लिए अच्छा ही करेगा, बस यही सोचना है। रिलीज़ करो जो भी वहम है, परेशानी है, या कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जो आपको बैक करने की कोशिश करे, रिलीज़ करने की कोशिश करे, ऐसी जो भी बात है, ठीक है। सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा मालिक की तरफ से, ठीक है। आपको A to Z लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, सारी खुशी मिलेगी, सारी खुशी मिलेगी, टेंशन नहीं करना, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस नंबर के आधार पर है। जैसे कहा ना, दुख देकर सुख की ओर बढ़ाना आपको, ठीक है, ये इस नंबर ने नहीं दिया है। ये एक ब्लेम लग गया कोई सिचुएशन को, कोई नंबर को, है ना जी। अवेकनिंग, ये लो, जस्ट अभी बताया, इसकी लास्ट की लाइन थी ना, वो यही थी कि जब तक चीज़ें होल्ड में रहेगी ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। आप शांति और पीस चाहते हो, है ना। उलझी हुई लाइफ बहुत खतरनाक तरीके की है आपके, आप उसमें शांति और पीस चाहते हो, वो कैसे मिले आपको, जब आपके दिमाग में एनी टाइम पास्ट की बातें गूंजती रहती है, या पास्ट की कोई सिचुएशन उससे बाहर ही नहीं आ पाते, बरी नहीं हो पा रहे उससे। और यहाँ पर ये जर्नी इसी के बारे में, अवेकनिंग का मतलब समझते हो आप, कि जब तक कोई इंसान अपनी ऊर्जा को बैलेंस में नहीं करता, उन्हें उसी उसी चक्र में घूमते रहना पड़ता है। और ये हाल चल रहा है आपके, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे एक इंसान स्टक हो ना, हैंग हो रखा हो, बिल्कुल कुछ वैसा है। जहाँ जिस सिचुएशन में, इसका सेंस क्या होता है, जहाँ जिस सिचुएशन में आपको बोलना होता है, आप बोल नहीं पाते, बाद में याद आता है मुझे उस टाइम यही कहना चाहिए था,
जिस सिचुएशन में आपको एक्शन लेना होता है उस टाइम समझ में नहीं आता कि एक्शन लेने के लिए सही सिचुएशन है, बाद में समझ में आता है। मतलब एक मौका जाने के बाद में, एक सिचुएशन जाने के बाद में समझ में आती है ये चीज़ें तो गलत हो रही है ना जी। हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है, क्यों के पीछे का कारण ये है, हम पास्ट को होल्ड करके रखते हैं। पास्ट को होल्ड करके रखते हैं ना, उसकी नेगेटिविटी वर्तमान पर इतनी हावी होती है कि फ्यूचर के बारे में वो सही फैसला लेने में बाधित करती है। सबसे बड़ा बाधक तत्व जो होता है ना, शत्रु लोगों से भी ज़्यादा बुरी चीज़ ऐसी होती है बीता हुआ समय। उसको होल्ड करके नहीं रखते। अच्छी मेमोरीज है उसे रखो, आप डेफिनेटली रखो, यादों में लिख कर रखो, हर एक तरीके से संजो कर रखो। पर बुरी चीज़ों को लेट गो करके फॉरगिव करना ही मज़ेदारी वाली बात है गाइस। इसमें तो वाटर वाली एनर्जी बन जाना सबसे ज़रूरी रहता है, क्योंकि समय का काम है आगे बढ़ता रहना, और उसमें आपकी सोच जो है ना वो पास्ट में अटक जाती है। तो कहाँ से आगे बढ़ेगा, कहाँ से गति आएगी, कहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी जो लिखी हुई है वो आएगी। कहीं ना कहीं घूम घाम पर कहते हैं हम, वही चीज़ें कैसे घूम कर आ जाती है, अरे मैनिफेस्ट हो रही है और पता ही नहीं चलता। जिस इंसान के सोचने भर से कुछ चीज़ें कभी कभी फल जाती है तो वहाँ सतर्क रहने की कितनी आवश्यकता होगी बताओ आप। और वहाँ वही पास्ट की बातें सोचना, वही गलत चीज़ें सोचना। नहीं मैम, हम जानकर नहीं कहते, जानकर नहीं करते, मुझे पता है जानकर नहीं करते, पर इससे आज का समय खराब हो रहा है। ये देखो आप, मेहनत करनी पड़ती है, नहीं होता फिर भी करना पड़ता है ना। आज का समय खराब हो रहा है आपका, ये देखो आज का समय, मतलब अगर एक दिन भी खराब होता है वो भी गलत है। क्यों हो खराब, एक आधा घंटा ही खराब क्यों हो, समझ रहे हो आप। बैलेंस में लाने की कोशिश करो अपनी एनर्जी को। अगर ऐसी चीजें चल रही है ना तो इससे इसमें परिवर्तन तो करने जरूरी है, वरना ये एंजल्स नंबर आपको दिखते रहेंगे, लाइफ ऐसे कटती रहेगी। अभी तक में कितना ही समय निकला होगा, कितने महीने कितने साल निकले होंगे, मैम एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं हो रहा। कैसे होगा, हम उसको उस एंजल्स नंबर की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम बस चल रहे हैं, हाँ एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, बस उन्हें उनका काम यही है कि वो दिखे, ये थोड़े ना होता है। अभी कहोगे मैम आपकी ऊर्जा कैसे है आज, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका समय खराब हो रहा है, आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अटके हुए हो अभी भी। और ये सिचुएशन बड़ी गंभीर होती है। गति हो ना तो एक उम्मीद रहती है, परिवर्तन होते हैं। स्टक सिचुएशन में कुछ नहीं होता, वो गत बहुत बुरी है, वो तड़पाने वाली चीज़ें हैं, और वो मैं नहीं चाहती। ये क्या सिचुएशन है। वैसे अवेकनिंग का प्रोसेस बड़ा खतरनाक होता है, शरीर में से प्राण निकालने से कम चीजें नहीं होती, और वहां पर ये और इस तरीके का उपाय किस तरीके से करना है, जितने हो लाइट कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो सच में, क्योंकि एक गुस्सा काबू में रखना है। ये मैं बार बार कहती हूँ, आजकल इन दिनों में मैं ज़्यादा कहती हूँ कि आपका गुस्सा कंट्रोल में रहना चाहिए, पहली शर्त ये है ना इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और जो कुछ भी हो अपने कर्म अच्छे रखना है बस। अगर इस चक्र से बाहर आना है तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है, ताकि आप पास से बाहर आ पाओ। आपको हीलिंग इसी तरीके से मिल सकती है। कोई आकर आपके सामने जो चुटकुले कहे उससे आपको हीलिंग नहीं है, उससे एक क्षण की है बस, कि हाँ थोड़ी देर के लिए खिलखिलाकर हंस लोगे। पर एक स्थायित्व के साथ आपको पीस चाहिए ना, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ना, एक हैप्पीनेस वाली, तो वो इसमें निहित है। ये उपाय है आपके लिए, और मेडिटेशन है। पर आप कहते हो आप कर नहीं पाते, नहीं कर पाते फिर भी करते जाओ, नहीं कर पाते फिर भी करते जाओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ, 10-15 मिनट खुद को दो। वो भी नहीं होता तो आसमान के सामने बैठ कर देखते रहो, निहारते रहो, एक 5 मिनट 10 मिनट, कम से कम इतना समय खुद को देना, ये तो डिजर्व करते हो ना, ताकि लाइफ बदले थोड़ी। ये नंबर इस वजह से दिख रहे हैं, नंबर 13 हो गए, नंबर 7 हो गए, ये केवल रहस्यमय नंबर दिख रहे हैं। ये भी इस तरीके से भी दिखते होंगे, 7-13, 13-7, मतलब इस तरीके से जिनका एक अर्थ निकलता है, ये भी हो रहा है। 1176 ये भी है, और यहाँ पर इस नंबर के आधार पर कोई अपने विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि इसके साथ ये कनेक्ट होकर रही ना बात, डेफिनेटली ये है, डेफिनेटली है।
और नंबर 4 नहीं दिखता आपको, ये दिखता है या पहले दिखा होगा, उसकी एनर्जी अभी भी चल रही है आपके साथ। केवल संघर्ष संघर्ष संघर्ष। एक आधे घंटे के काम में 1 घंटा क्यों ना लग जाए, 1 घंटा फिर भी कम है, 2 घंटे भी कह सकते हैं, है ना, कि इतना समय लग रहा है। खुद पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप समस्या से बाहर आना चाहते हो ना, डेफिनेटली देखना कि जब ये नंबर आपको कह रहा है ना, इसका अर्थ आपने समझ लिया, तभी से आपकी प्रॉब्लम खत्म है। तब ये नंबर आपको वापस से नहीं दिखेंगे। ओके, एक बात पर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी टिकी हुई है, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल सकती है गाइस। जैसे एक काबिल इंसानियत की काबिलियत जो है ना, वो अटक कर रह गई है। अब जैसे कभी कभी मैं रीडिंग में बताती हूँ, जैसे किसी इंसान की बुद्धि को बांध दिया जाता है ना, वो कैसा फील करता है। बुद्धिमान इंसान भी एक नॉर्मल काम को करने में उन्हें स्ट्रगल लगता है, और आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जिन चीज़ों को लेकर हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है, प्राप्त है ज्ञान, लेकिन वही चीज़ों का एक बहुत कम स्तर पर अगर कोई काम करना होता है ना, तो वहाँ पर एक हिचकिचाहट, वहाँ पर कॉन्फिडेंस का टूटा हुआ फील करना, ये हो रहा है। मतलब जो विशेषज्ञ है, समझने की कोशिश करना, मैं उसे और अच्छे से समझाऊं, जो किसी काम में विशेषज्ञ है, उस काम के एक छोटे से, मतलब छोटे से छोटे काम उस संबंध में करने से एक बार घबराहट हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे मैं और अच्छे से समझाऊं, जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है, पर फिर भी उनको एक हिचकिचाहट होती है बहुत सादा सा सिंपल सा खाना बनाने में, कभी कभी, हमेशा का नहीं, कभी कभी। तो ये चीज़ उनको पता है, ये एनर्जी उनकी नहीं है, पर उनके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है? ये बहुत एक कहते हैं ना कि खुद की एनर्जी से दूर होने वाली चीज़ें जो है ना, वो फील होनी, क्योंकि नंबर 7 का कार्ड है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की बात करता है। न केवल भावों को लेकर है, न केवल स्थितियों को लेकर है, न केवल प्लेस को लेकर है। जैसे थोड़ा और अच्छे से समझाऊं, जैसे कभी कभी किसी इंसान को लगता है मैं कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों को भूल रही हूँ, नहीं समझ में आता कि ये कभी कभी एक अटैक वाली चीज़ें क्यों फील होती है। आज बहुत अजीब सी एनर्जी है सच में, और मैं खुश भी नहीं हूँ, सच्ची बताऊँ, आज मैं नहीं खुश हूँ इस रीडिंग से। खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करना गाइस, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ पटरी पर आ जाए, है ना, आपकी लाइफ सुकून से बीते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे योद्धा कि थोड़ा सा, थोड़ा सा बिलीव करके, मैं सच कह रही हूँ कि इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक हो ना कि कोई इंसान को अंदर ही अंदर में सिचुएशन को लेकर बार बार अगर उन्हें लगातार चोट मिलती है, लगातार उनको संघर्ष मिलता है ना, अच्छा खासा इंसान कितना भी मेडिटेशन किया हुआ क्यों ना हो, है ना, अच्छा खासा इंसान चाहे कितना भी शांत स्वभाव का क्यों ना हो, वो भी एक बार रिएक्ट करता ही करता है। और आपके साथ लगातार एक के बाद एक सिचुएशन बनी है, उफान आना, ज्वालामुखी जैसा विस्फोट होना बनता है, पर आपके सामने सिचुएशन वो भी नहीं है कि विस्फोट होकर, मतलब अपने भावों को व्यक्त करके ना आप अपनी गुस्से को, अपनी पीड़ा को रिलीज कर पाओ, आपको वो भी मौका नहीं मिला। तो ये कहता है ना कि अंदर ही अंदर तौर पर उस घुटन को बाहर निकालने का सबसे उत्तम तरीका यही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। लाइट कलर के कपड़े पहनना है और मेडिटेशन करना है। नहीं आए तब भी करना है, फिर भी नहीं आए तब भी करना है, पर ये करना है, ठीक है। सॉरी। ओके, द स्टार। ये हुई ना बात, यहाँ तक मैं जिस दिन आपकी एनर्जी आ गई ना, सच्ची कहूँ मेरे दिल से इतनी शानदार दुआ निकलेगी आपके लिए, सच्ची कहूँ, सच्ची कह रही हूँ।
आपसे ज़्यादा मैं खुश होंगी जिस दिन इस एनर्जी में आ गए, क्योंकि मुझे वाकई में मतलब जैसे कहता है ना कि मुझे ऊर्जा किससे मिलती है, या मेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे आती है, मैं किसी को मुस्कुराते हुए देखूं, मेरी आत्मा खुश हो जाती है, मुझे हीलिंग उससे मिलती है ऑनेस्टली। ये जिस दिन आप इस स्टार वाली एनर्जी में है कि आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान आ जाए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे चेंजेस आ जाए जो वाकई में आप डिजर्व करते हो, वो आ जाएंगे जो वो यहाँ पर बताया ना, सबसे पहले ही गाइडेंस आई है आपके। अभी कहोगे मैम स्टार्टिंग में ही आपने तो थोड़ा सा इस तरीके से रीडिंग को किया करना पड़ता है गाइस। सच में मुझे बुरा फील होता है कि जब समाधान हमारे पास हो और हम नहीं कर पाए, है ना, तब ये मुझे सच्ची बताओ ना, मुझे गुस्सा किस बात को लेकर आता है कि जब किसी इंसान का समय खराब हो रहा है और उनके पास समाधान है, पर वो खुद को असहाय फील करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, पहली बार में आउट नहीं करते, ट्राई करके देखते हैं और नहीं होता, तब भी एक चीटी वाली हरकत अपने मन में रखनी चाहिए। मैं तो फिर भी कोशिश करूं, मैं तो फिर भी कोशिश करूं, कभी भी सिचुएशन के सामने घुटने टेकने वाली बात नहीं करना, है ना, मेरे योद्धा हो ये याद रखना, नहीं टेकने घुटने हैं, हिम्मत रखना, तब कहीं जाकर इस एनर्जी में आओगे और डेफिनेटली आओगे, इसी जन्म में आओगे और बहुत जल्दी आओगे। कि मैम हमें नहीं लगता कि हमारी लाइफ में इतना अच्छा होगा, इस जन्म में तो होगा, आप ही के लाइफ में होगा, इसी जन्म में होगा और बहुत जल्दी होगा, लिख कर रख लो। नहीं क्लेम करना मत करो, लेकिन ये फिर भी होगा, ठीक है। ये तो जीना ही पड़ेगा, दुख झेला है ना, जिया है ना, ये भी झेलना पड़ेगा मतलब जीना पड़ेगा, झेलना नहीं, जीना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक बात जो मैं आपको कह रही थी ना कि कहीं कहीं पर जहाँ पर आपका समझ और ज्ञान होने के बाद में भी आपकी कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस टूटता है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपकी एकाग्रता पूरी तरीके से नहीं लगती, आपका ध्यान जो होता है ना बहुत सारी चीज़ों में भटका हुआ होता है, बटा हुआ होता है। रीज़न सबसे मेन जो है ना ये यही है। और एंजल्स जो है ना आपको मोस्टली जब नंबर 99 की एनर्जी दिखती है ना, तब आपको यही समझाना चाहते हैं कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखो। 444 की एनर्जी आपको दिखती है ना, तब आपको यही कहा जाता है अपने अपनी एकाग्रता को बनाए रखो, भटकने मत दो, क्योंकि यही जब नंबर आपको दिखता है ना, तब आपके साथ यही सिचुएशन होती है कि आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में भटका हुआ होता है। तब एंजल्स आपको बताते हैं कि एक जो सबसे ज़रूरी है उस पर फोकस करो और वर्क करो, काम अपने आप बन जाएंगे। देख लेना, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊँ आपको। दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो होता है ना कि उनको पता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो एक बुक निकालेगा, वो पढ़ेगा, अच्छे से मगन होकर पढ़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं, इतना सारा बिखेर करना किताबें वगैरह फिर बाद में पढ़ना, ऐसा नहीं करेगा। और उसकी परफॉर्मेंस देख लेना, उसका रिजल्ट देख लेना, उसकी एकाग्रता देख लेना, चाहे रिजल्ट बाद की बात है, उसकी एकाग्रता देखना पढ़ने में। एक बच्चा जो होता है ना, वो बहुत सारी किताबें खोल खोल कर बैठ कर पेंसिल वगैरह नोटबुक वगैरह सारा फैला कर फिर बैठता है, उसकी एकाग्रता देख लेना, कतई नहीं लगेगी, वो कितने ही घंटे बैठेगा लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। जो इधर जो बच्चा एक जो होता है ना बहुत सलीके से पढ़ता है, उसकी एकाग्रता लगती है। इस वजह से कहते हैं कि कोई भी काम करो ना बिखेर कर नहीं, एक चूज करो इतने सारों में से, सबसे पहले एक काम को पकड़ो, उस पर वर्क करो और श्रृंखला बना दो सच में, कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, प्राथमिकता दो काम को। जैसे आवश्यकताओं की प्राथमिकता होती है ना कि सबसे पहले मेरी क्या आवश्यकता है, उसी तरीके से समस्याओं की भी एक लिस्ट बना लो कि प्राथमिकता पर कौन है, सबसे पहले उसे ही पकड़ो परेशानी को, और उसके बाद में उसके सॉल्यूशन पर उतरो। क्या पता एक ही प्रॉब्लम सारी समस्या का समाधान लेकर आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है, हिडन कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये एंजल्स नंबर आपको इस गहनता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डर वाली बात नहीं है, डर को दूर करने वाली बात है, पर हम उस उत्तर तक नहीं पहुंचते ना, तब घबराहट होती है ना। लाइफ आसान है, बस हमें जीना नहीं आता। ऑनेस्टली कहो ना, बस इतनी सी लाइन में पूरी लाइफ जो है ना निकल जाती है, बहुत सालों बाद में समझ में आता है, तब कहते हैं इतने साल निकल गए।
ये देखो उदासी वाला चेहरा। द स्टार की एनर्जी कहते हैं कि भाग्य में कुछ चीज़ें लिखी हुई है और ये आपको पता भी है, या आपके लिए प्रेडिक्शन की गई होगी, ना केवल हमारे चैनल पर, कहीं पर भी आपकी कुंडली वगैरह दिखाई है, जो कुछ भी है, ठीक है, आपके लिए प्रेडिक्शन की गई है कि आपकी लाइफ में एक समय ऐसा आएगा जो ब्रेक थ्रू से कम नहीं होगा। अब इसका सेंस क्या है कि ये कब आपको एंजल्स नंबर या कौन से एंजल्स नंबर दिखते हैं जिस जो एक आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि तैयार रहना जी, तैयार रहना, एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू वाला आपको जो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दे जाए ना, मौका आएगा, उसे मत चूकना। तो उसके लिए तैयारी आपको पहले करवाई जा रही है, कुछ चीज़ों को रिलीज करवा कर, चाहे वो लोग हो, चाहे वो स्थान भी हो, है ना, स्थान भी हो सकता है, या आपकी आदतों में परिवर्तन, आप में परिवर्तन, बैक पास्ट को छोड़ना, इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है। क्योंकि मौका आपको जब लाइफ देगी ना, वहाँ पर आपको अपनी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे आपकी लाइफ संवर जाए। तो ये नंबर कौन सा? ये नंबर है 456। 101% आपको दिखता है। इसके अलावा मैं और नंबर के बारे में बात नहीं कर रही। ये संयोग जो है ना ब्रेक थ्रू वाला, कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक होता है ना कि जैसे एक इस तरीके की इमेज भी दिखना आपको, जैसे एक खजाने जैसे ही होती है ना, कि संदूक में से खूब सारा पैसा या भरा हुआ, गहने वगैरह भरे हुए, मतलब इस तरीके की इमेज। या तो ये, अगर ये नहीं तो डेफिनेटली नंबर 456 ये आपको दिखते। 456 के साथ आपके हाथ में यहाँ पर शुक्र पर्वत पर ना खड़ी रेखाएं हैं, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। और ये कमाल करके दिखाता है, हाथ में क्रॉस का साइन होना, ये भी एक बहुत अच्छी जर्नी, एक बहुत अच्छी लाइफ कोई इंसान जिए ना। और कैसे, बहुत सारा स्ट्रगल झेलने के बाद में, जिस तरीके का आपने स्ट्रगल झेला है, जिससे किसी इंसान को ये लगे अब तो इम्पॉसिबल है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, पर उस इंसान की लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाना, और वो एक समय के बाद में कहे कि लाइफ से कभी उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए, कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है, समय का खेल है। कितने सारे लोगों की ये इस तरीके की स्टोरी हमने सुनी है, तो क्या हमारी लाइफ में नहीं होगी? लगभग तो वैसा हो चुका है। इतना सारा स्ट्रगल झेल लिया, इतनी सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई है, रिश्ते नाते रिलीज़ हो गए हैं, तो क्या अच्छा नहीं हो सकता क्या लाइफ में? पैटर्न तो वैसा ही चल रहा है जी, है ना? अब जैसे साचा ही वैसा चल रहा है, तो जो उसमें ढलकर आएगा ना, तो वो वैसा ही होगा, परिवर्तित नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। इशारों इशारों में एंजल्स बहुत सी बातें कह देते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो ये नंबर 456 जो है, ये इस बात के बारे में बात करता है। ओके, आपके अच्छे कर्मा, 666 की एनर्जी या 66 की एनर्जी आपको एक बात के बारे में कह रही है। जैसे यहाँ पर कहना रेडी रहना, कुछ लाइफ में अच्छा होगा आपके। ये है आपके संचित कर्मों का फल के रूप में चीज़ें आपको मिलेगी। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आपने खुद ने अपने इतने अच्छे बीज बोए हैं गाइस, आपने दुख में भी, ये कहता है ना, अपनी नेकी को बरकरार रखा। भले ही कितना ही गुस्सा आया आपको, गुस्सा तो है आप में, उसमें तो कमी नहीं है, एकदम कहता है ना प्योर एंग्री बर्ड, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो। गुस्सा आता है आपने, अभी थोड़ा कंट्रोल में है, पहले से तो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन गुस्से में भी आपने अपनी नेकी को बरकरार रखा है। उस टाइम कहते होगे मुझे तो कुछ अच्छे कर्मा नहीं करने से कोई मतलब तो है नहीं, है ना, मुझे ज़रूरत होती है, मुझे कौन हेल्प करता है, ये वाले मासूम सी शिकायतें आपको रहती है। लेकिन फिर भी एक मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है आप में, कि अगर जैसे ये गुस्सा भी आ रहा हो ना, आपको ऐसे शब्द भी निकल रहे हो ना, तब भी अगर किसी की आवश्यकता हो ना, आप करते हो, आप में वो इंसानियत है। और ये ऊपर है, ये सच में आपको बहुत अच्छा इंसान बना देती है, बहुत अच्छा इंसान बना देती है। और आप चाहे आपके शब्द कुछ भी कहे, लेकिन आपके भाव जो है ना, इसके साथ समायोजित हो ही नहीं पाते। आपके अंतरात्मा आपको कहती है, भले ही तकलीफ मिले या ना मिले, ये सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे अच्छे कर्मा तो रहेंगे हमेशा, इसके बिना तो मेरी गति नहीं है, वो वाली बात है।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अच्छे कर्म आपने पहले कर रखे हैं ना, वो संचित कर्म के रूप में। इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेडी रहना। लाइफ में एक ऐसा टर्न आएगा जहाँ से पूरी लाइफ ही परिवर्तित हो जाएगी और एकदम दुख को एक लाइफ से पूरी तरीके से हटाकर सुख में बदल दिया जाएगा। एक नामो निशान कहता है ना तकलीफ का, वो भर दिया जाएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी कोई इंसान इतना दुख में सराबोर हो रखा था और आज वो सुख में है। आज पूरी तरीके से कहते हैं ना आत्मा तक से वो दुख का निकल जाना, ये उसके बारे में है। और नंबर 9 की एनर्जी क्या कहते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपने कर्म अच्छे किए हैं। 666 की एनर्जी, 666 की एनर्जी, क्योंकि 6 की एनर्जी जो है ना वो कर्मा के बारे में बात करती है, 5 जन्म के कर्मा के बारे में, कि 5 जन्म में आपने कोई ऐसा कर्मा किया है जिसकी ब्लेसिंग आपको इस जन्म में मिलेगी। इस जन्म में वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, उसके बारे में कहा जाता है ना। तो आपकी लाइफ में टू गुड होगा गाइस, बहुत अच्छा होगा। ये आपके कर्मा है जो आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करवाने में आपकी मदद करेगा। तबीयत को लेकर परेशान हो तो तबीयत भी ठीक होने की संभावना है। चिंता नहीं करो, खुश रहने की कोशिश करो। इवन कहा ना कि यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होना, आपके सपने जो है वो साकार होना, एक मैजिकल टाइम जो है आप अपनी लाइफ का वो जी पाओगे, एक अच्छा भविष्य आप अपना देखोगे गाइस, ये होगा। पता है जैसे एक पन्ना किसी इंसान की लाइफ का चल रहा है जहाँ पर वो सोचता है कि दूसरा पन्ना पता नहीं कैसा होगा, ये तो इतनी तकलीफ में है। अनएक्सपेक्टेड कैसा हो कि एक पूरा ब्लैंक दिख रहा है और एक पूरा एक कहता है ना कि रोशनी से भरा हुआ, पीस से और समृद्धि से भरा हुआ। ये हैरान और चकित करने वाली बात है। किसी इंसान को लगे चलते चलते कि आगे मतलब सिचुएशन उनके अनुरूप नहीं है, पर इतनी अनुरूप और इतनी पॉजिटिव होना वो इंसान सोच भी नहीं पाए कि ये लिखा हुआ था मेरे भाग्य में। गुड फॉर्चून का मतलब ये है। तो इसके साथ ही कम्बिनेशन बन गया नंबर 4, 5, 6 प्लस गुड फॉर्चून, साथ में ये खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर। अब जैसे मैंने कहा ना लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो, तो लाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े पहन, तो ये भी शुक्र को, वीनस को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना। कई बार कहा है अगर मान लो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप कौड़ी शैल आते हैं ना, उन्हें अपने पास रखना स्टार्ट कर दो। इससे धन का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। कितने, 7, 11 इतने रख लो, 7 ही काफ़ी है ना। उन्हें आप अपने पास रखो और ये फ्राइडे के दिन करना, शुक्ल पक्ष का फ्राइडे आता है ना, तब करना आप। तब देखना एक बार पहले जहाँ जिनको भी मानते हो ना उनके सामने रख देना, ठीक है, दिया कर लेना, उसके बाद में आप अपने पास रखना। फिर देखो इसका कमाल, है ना जी। यहाँ आपके शॉप है, बिजनेस करते हो, वहाँ पर उस स्थान पर रख दो, आप अपने पास भी रख लो, वहाँ पर भी रख लो, एक साथ और अच्छी चीज़ें होंगी आपके लिए, है ना। ये ओके, बिल्कुल आपकी लाइफ से ना ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हैं। अभी दिख रहे हैं आपको 5, 55, 555 ये भी दिख रहे हैं, है ना। और अब मन डर रहा है क्योंकि पहले इसकी एनर्जी को आपने देखा है तो बड़ी खतरनाक तरीके से हो सकता है सडन कहीं से शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है, या फिर एक कहता है ना अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफ़र हो गया ऐसी जगह पर जहाँ पर एक कहता है ना कि आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाना, ऐसा कुछ हो गया है। एक कहता है अफरा तफरी वाला सडन कुछ ऐसा बन जाना जो एक तकलीफ़ बहुत ज़्यादा आपको दे जाए। और ये कनेक्ट कर गया नंबर 55 की एनर्जी से कि जब से ये नंबर दिखा ना, क्या ही कहें, सच में बहुत मुसीबत हुई है लाइफ में, ऐसा कुछ आपको फील हुआ है। लेकिन इस नंबर का कमाल है, ये तो 2 तरीके की एनर्जी को कैरी करके चलता है। 7 की एनर्जी भी है और 5 की एनर्जी भी है। ये ऑनेस्टली कहो ना गाइस, जैसे इतने सारे नंबर में अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाए ना सडन अनएक्सपेक्टेड, तो नंबर 5 और नंबर 7 की एनर्जी है, जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक इनके बारे में ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं
कि अगर पहले कभी आपको ये नंबर दिखे हैं और तब आपकी लाइफ में बुरा हुआ है और एक बहुत स्पेस के बाद में फिर से ये नंबर आपको दिखने लगे हैं, तो ये डेफिनेटली है और डेफिनेटली है कि इस बार ये आपको गेन देंगे, इस बार ये आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, है ना। इस बार आपको हो सकता है कोई बड़ी खुशी लाकर दे दे, कुछ अच्छा कर जाए आपके लाइफ में, लेकिन इसका पैटर्न ये रहता है, चाहे नंबर 5 दिखे, नंबर 7 दिखे, तो अब घबराने वाली बात नहीं है। ये 5 ऑफ कप्स वाली बात नहीं है कि कुछ छूटेगा, कोई दर्द मिलेगा आपको, ऐसा कतई नहीं होगा। जो होना था वो रिलीज हो गया, क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड है और साथ में अवेकनिंग का। कितना अवेकन होगे आप, है ना, कितना पैटर्न झेलोगे। हर एक चीज की एक सीमा होती है और वो पार हो चुकी है, तो अब ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं है। कई बार रीडिंग में आ गया है कि पीक की प्रॉब्लम जो थी ना, पीक का दुख जो था ना, ये आपने भोग लिया, अब नहीं है, ठीक है। द एम्प्रेस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, द मैजिशियन, यहाँ तक तो आना ही है। द स्टार के साथ द मैजिशियन की एनर्जी, क्या कहना। ये वही बात हो गई, लाइफ बदले तो ठीक है, वरना लाइफ को बदल कर मैं बताऊं। ये ज़िद्दी रवैया होता है ना, मैजिशियन का होता है, वाकई में ज़िद्दी रवैया होता है कि चीज़ों को सोच ले, ठान लेना, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। ये देखो नंबर 5 की एनर्जी अभी जस्ट कान, और इसके साथ है द सन की एनर्जी। कहना ही क्या, क्या कहना। देखो मतलब अभी क्या चल रहा है, देख कुछ और रहा है और होगा कुछ और लाइफ में। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज, बिल्कुल आपकी सोच से परे, जहाँ ये कहता है ना कि समझ में नहीं आई क्या क्या हो रहा है लाइफ में। कभी दुख मिला तो इतना खतरनाक तरीके का, अब सुख मिल रहा है तो इस तरीके का, तो एक मन में डर भी आता है, ये कुछ दिनों के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि सुख चाहिए तो स्टेबिलिटी के साथ चाहिए। मतलब इस तरीके की लाइफ आपने जी नहीं है ना, इस तरीके का पन्ना कभी लाइफ में देखा नहीं है। कहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहाँ द सन की एनर्जी, तो रात दिन का फर्क है। तो ये एनर्जी कह रही है गेन के बारे में, अंधेरा हुआ ख़त्म। क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कुछ चीज़ें पास जो आपका रोड़ा डालने की कोशिश करें, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी कहती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए द सन की एनर्जी जो न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती है, कि जो नंबर आपको दिखता है ना, वो एंडिंग के बारे में भी है और न्यू बिगनिंग के बारे में भी है। यहाँ पर ये बात वापस आ गई, एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग, अंत ही तो आरंभ है, और वही चीज़ें हो रही है और वो चीज़ें ला रही है ट्रांसफॉर्मेशन, और वो चीज़ें आपको एक बहुत अच्छे रूप में उभार कर लेकर आ रही है। नंबर्स आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं गाइस, नहीं समझ में आते ना तो सर्च क्या करो, है ना, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाओ, कुछ ना कुछ समझ में आएगा और आपको लाइफ में आगे किस तरीके से बढ़ना है इसके संकेत भी मिलेंगे। समस्या के समाधान हमारे पास ही निहित होते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते, ये हकीकत है। इस सच्चाई से हम कितना भी भाग लें, लेकिन ये ही सच्चाई है। बस कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हमारे काबू से बाहर होती है, जो यूनिवर्स के अंडर में होती है, वहाँ हम निहत्थे हो जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर पाते, और वहाँ पर तो सरेंडर ही कर देना चाहिए, वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस रीडिंग के आधार पर बहुत छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातें रखी गई हैं, इन्हें समझने की कोशिश करना और शांत चित्त होकर लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।